जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसिव स्टडी फॉर IAS HAS। आज की जो हमारी क्लास है वो रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम जो 2020 में कंडक्ट करवाया गया था। आज हम उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें भी मेनली हिमाचल प्रदेश की जो 60 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। First question: The Department of Fisheries, Government of HP under Blue Revolution has advised construction of how many hectares new ponds and trout units in the state by 2022? ये कितने बिल्ड करने थे? तो ये करने थे हमें ऑप्शन बी 1000 हेक्टेयर न्यू पॉन्ड्स एंड 1000 ट्राउट यूनिट्स। तो ये इसका आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे शब्द है ब्लू रेवोल्यूशन, जो किससे रिलेटेड है? फिशरीज से रिलेटेड है। कब आया था? 2013-14 में आया था। कुछ अन्य रेवोल्यूशन के बारे में जान लेते जो हमारे पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैच में दिए जा सकते हैं। इसको मैच करने के लिए जो फर्स्ट जो हमारा रेवोल्यूशन था इंडिया में वो कौन सा था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। आप सभी को पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन। MS स्वामीनाथन जी जो हमारे इसके प्रतिपादक थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इससे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पेपर में पूछा जा सकता है। ये कब आया था? 1966 से 67 के बीच आया था। जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसमें किसके बारे में बात की गई थी? इसमें जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं सीड्स की, उसके बारे में मेनली जो है हमारे इसमें गेहूं, वीट और मेज के बारे में, इसके जो बीज हैं उसकी हाई यील्डिंग वैरायटी के बारे में कहा गया था। ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन जो ये भी 2013-14 में आया था। इसमें ये किससे रिलेटेड था? ये हमारे ऑयल, जैसे तिलहन होती है तो उससे तिलहन से रिलेटेड था। ऑयल तिलहन के उत्पादक से रिलेटेड था। नेक्स्ट वन इज वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन जो है हमारे मिल्क से रिलेटेड था। ये कब आया था? ये जो है 1964 to 65 के बीच ये वाइट रेवोल्यूशन हुआ था। वर्गीज कुरियन जो कि इसके प्रतिपादक थे। और हमें इसमें जानना, जैसे सिल्वर रेवोल्यूशंस हो गया। सिल्वर रेवोल्यूशंस एग उत्पादक से रिलेटेड है। और जैसे आपका गोल्डन रेवोल्यूशन हो गया, वो जो है आपके शहद और हनी और सेब से रिलेटेड भी गोल्डन है। तो इस तरह से जैसे पिंक हो गया, पिंक रेवोल्यूशंस हो गया। पिंक रेवोल्यूशंस में हमारा मेनली ऑनियन और झींगा का मार्केट जो है भारत में सबसे बड़ा है। झींगा मछली है एक प्रकार की। इससे पिंक रेवोल्यूशन रिलेटेड है। इतना जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश की जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्राइस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यू टू द रेन शेडो इफेक्ट। ये हिमाचल प्रदेश में जो रेन शेडो इफेक्ट है उससे जो है कौन सी प्लेस ड्राइस्ट प्लेस है? तो देखिए जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्पीति। स्पीति इज द राइट आंसर। अब हमारे को यहाँ पे ये समझना है कि रेन शेडो इफेक्ट होता क्या है। रेन शेडो इफेक्ट, देखिए रेन शेडो इफेक्ट्स एक ऐसा इफेक्ट है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है और उसके अगल बगल में जो शुष्क जलवायु होती है
उसके होने के कारण जो है वहाँ की जो ज़मीन होती है वो अत्यंत क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, जिससे जो है वहाँ की हरियाली का होना उसमें अभाव आ जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए पहाड़ों में इस तरह से पहाड़ों की रचना है, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ है तो वैली में ये होता है, तो ये देखिए जब वर्षा जो है इस तरह से होती है तो इसमें जो हमारा रेन शेडो बनेगा जोन, वो इस तरफ से बनेगा। जैसे इस तरह से देखिए कि ये वर्षा हो रही है और ये वाला जो एरिया है, ये वाला यहाँ पे जो है किसी भी तरह की वर्षा नहीं हो रही है। पहाड़ जो है वर्षा को क्या नहीं करने दे रहे हैं, दूसरी साइड को नहीं जाने दे रहे हैं, तो इसलिए इसे रेन शेडो जोन कहा जाता है या रेन शेडो कहा जाता है। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वन इज कि द नेम ऑफ द आर्यन किंग हु डिफीटेड द किराताज पावरफुल किंग शाम्बर, द वॉर ऑफ द लास्टेड ऑफ 14 ईयर। ये जो 40 साल तक चलती है वॉर, तो इसमें जो है दिवोदास, जो हमारे दिवोदास हैं वो इसमें जीत जाते हैं। उनके द्वारा जो है शाम्बर को हराया जाता है, जो किरातास के लीडर होते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है प्राइणो झांझरारा तमचा शीस और धोगरी। ये हिमाचल प्रदेश की क्या है, बोलता लॉन्गेस्ट ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। विच टाइप? तो ये किस टाइप की? ये जो है रिलेट करते हैं आपके मैरिज से, विवाह से। तो इस तरह के जो है ये जनजातियां प्रचलित हैं इन प्रथाओं के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेयर वाज conceived of W. Goldstein, then the superintendent of शिमला हिल स्टेट। तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो कौन सा वो फेयर है जिसको कंसीव W. गोल्डस्टीन द्वारा जो है, उनके द्वारा जो है क्या किया गया, मेले की कल्पना रखी गई थी। तो ये था आपका नलवाड़ मेला। नलवाड़ मेला कहाँ पे होता है? बिलासपुर में होता है। देखिए ये भी हमें पता होना चाहिए, नलवाड़ मेला जो है बिलासपुर में होता है। और ये जो है 1889 में जो ये गोल्डस्टीन थे, शिमला के जो पहाड़ी राज्य के अधीक्षक थे, इनके द्वारा जो है इसे प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पे देखिए शिवरात्रि मेला, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। शिवरात्रि जो मेला है वो 1527 ईस्वी में इसने अजबर सेन ने, मंडी के जो राजा थे अजबर सेन, उन्होंने इसको शुरू किया था। और हमारा मिंजर मेला, यहाँ से देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि मिंजर मेला जो है किस माह के और किस वो उसमें मनाया जाता है। तो मिंजर मेला जो है अगस्त में मनाया जाता है और वो भी सेकेंड संडे ऑफ अगस्त को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है किसने, साहिल वर्मन ने की थी। साहिल वर्मन ने की थी, ठीक है। सावन महीने में मनाया जाता है। सो नेक्स्ट वन इज लवी, द फर्स्ट एचपी का जो सबसे पुराना व्यापारिक ट्रेड फेयर, ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर, ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर जो है हमारा लवी का मेला है। सो जो ये लवी का मेला है ये क्या है, ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर। तो ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर है, तो इसमें ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर होने के कारण जो है ये लवी का मेला इस तरह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल ऑफ द फॉट इन 28 जनवरी
1846 between the British led by the Sir Harry Smith and the Sikh led by जोध सिंह मजीठिया। तो इनके बीच जो है कौन सी वो लड़ाई हुई थी, तो ये थी बैटल ऑफ अलीवाल। तो बैटल ऑफ अलीवाल जो है इनके बीच में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन चंबा in 1876 which resulted in the considerable gains of the state finances। भू राजस्व बंदोबस्त जिसने प्रारंभ हुआ था तो उसमें जो है वित्तीय लाभ हुआ था, तो ये किसने करवाया था, तो ये आपका कर्नल रीड, इनके द्वारा जो है ये करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which gram panchayat of HP has been selected among 20 gram panchayat from all over of the country for the National Living राष्ट्रीय गौरव ग्राम पंचायत अवार्ड 2017। ये उस समय का है, तो उस समय जो है ये कौन सी थी, ये थी हमारी कुठेड़, ये कुठेड़ को दिया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द हाइएस्ट पीक ऑफ किन्नौर। किन्नौर की सबसे ऊंची श्रृंखला, ये तो चलिए सबको ही पता होगा, ये लियो ब्राजिल या रियो फॉर्ग्यूल्स। इसकी जो ऊंचाई है वो है 6791 मीटर। जो है ये क्या है, किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो है शिला, जिसकी ऊंचाई है 725 मीटर। ये जो है हिमाचल प्रदेश की, तो ये याद रख लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग्स ऑफ गुड्स एक्ट 1999। इसके अंतर्गत इसको दिया जाता है, तो इसके अंतर्गत कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है सिरमौरी लोई। इसको जो है अभी तक सिरमौरी जो लोई है इसको जीआई टैग नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ से भी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए कुछ जान लेते हैं किस किस को जो है टैग मिला हुआ है। जैसे किन्नौरी शॉल, जो किन्नौरी शॉल है उसको 2008 में जीआई टैग दिया गया था। और जो कांगड़ा की चाय है ये तो बहुत फेमस है, इसको 2005 में जीआई टैग मिला था। और चंबा रुमाल, इसको भी 2007 में जो है जीआई टैग मिला था। तो सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था, सबसे पहला जो है वो मिला था कुल्लू शाओल को। ये कब मिला था, 2004 में। देखिए यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि मेनली हमें पता होता है कांगड़ा टी के बारे में। तो कांगड़ा टी को जो है 2005 में जीआई टैग मिला है, और कुल्लू जो शाउल है उसको 2004 में जीआई टैग मिला था। अभी रिसेंटली जो जीआई टैग दिए गए हैं उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। रिसेंटली तो नहीं, लेकिन जो काला ज़ीरा है जो कि हमारे किन्नौर का फेमस है, उसको जीआई टैग दिया गया है 2019 में। और 2019 में जो चूली ऑयल है वो भी किन्नौर का है, उसको भी 2019 में ही टैग दिया गया है। और 2021 में दो जो हमारे हिमाचल के जीआई टैग प्राप्त करता है वो है चंबा चप्पल और लाहौली निटेड सॉक्स एंड क्लोवर्स। जो चंबा की चप्पल और जो हमारे लाहौल स्पीति के क्लोवर्स एंड सॉक्स हैं उनके लिए 2000 कब दिया गया है, ये 2021 में इसको जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग द कुल्लू वाज द मेंबर ऑफ एन ऑल वुमेन नेवी क्रू नेम
तारिणी for circumventing the globe। अब इसमें ये कहा गया है कि जो तारिणी महिला नौसैनिक सदस्यों की दल थी उनमें से इसे भूमंडल की परिक्रमा किसने की थी? ये सर्क्यूम नेविगेटिंग द ग्लोब। देखिए इसमें जो आंसर है वो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी द कमांडर प्रतिभा जम्वाल इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। इसके जो लेखक हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो इनके जो लेखक हैं वो है AFP हारकोट। इनके द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मैच करना है लिस्ट 1 के लिस्ट 2 से। जो फर्स्ट वोटर है इंडियन डेमोक्रेसी के वो है श्याम शरण जी। श्याम शरण जी पहले वोटर हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ HP, फर्स्ट गवर्नर ऑफ HP है हमारे हिम्मत सिंह। और जो हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जयवंत राम। और चीफ सेक्रेटरी है KL मेहता। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ गॉर्टन कैसल ऑफ शिमला। इसके गॉर्टन कैसल के भवन के शिल्पकार कौन थे? SS जैकोब। कौन थे? SS जैकोब। तो ये जो है इसके शिल्पकार थे। सो नेक्स्ट वन इज to meet the sustainable development goal by 2030 what aim has been the setup by the department of forest and enhance the forest cover in the state। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है 30% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ये हमने अचीव करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन द स्टेट GDP। स्टेट GDP में जो है टूरिज्म सेक्टर का कितना ज़्यादा हमारे कितना कंट्रीब्यूशन है? तो इसका ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर 6.6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the pass of the evolution of 4890 मीटर की जो ऊंचाई पे है वो है जांस्कर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल में आने वाली जो सड़कें हैं उसमें मिलती है। तो ये कौन सा पास है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बारालाचा पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज who built the Bhutnath temple and found the present Mandi town of the 16th century। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। तो अजबर सेन इज द राइट आंसर। इनके द्वारा जो है ये किया गया था। तो निम्न में से कौन सी चित्रकला को भौगोलिक संकेतन का दर्जा दिया गया है जिससे उसे विश्व व्यापार में एक जो अद्भुत पहचान मिली है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स किसको दिया गया था? यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द वर्ल्ड मार्केट में जिसने छाप बनाई है तो वो है कांगड़ा चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेट मास्टर ऑफ द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा संसार चंद ऑफ द कांगड़ा। कांगड़ा में संसार चंद के समय जो है कौन से किस पहाड़ी चित्रकार जो है सूक्ष्म चित्रकला के लिए महानतम थे? तो ये महानतम थे ये थे मनकू। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। Which one of the following is the oldest princely state of the HP which finds mention in the Mahabharata, in the Puranas and work of Panini?
पाणिनि। तो इसमें पूछा गया कि भाई जो सबसे पुराना जो स्वतंत्र राज्य कौन सा था जिसका वर्णन महाभारत और पुराण और पाणिनि के कार्यों में मिलता है। तो इसका आंसर है, ये आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बी के हिसाब से तो इजी ही लग रहे हैं, लेकिन जो हमारा अभी नेक्स्ट जो अलाइड का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, जो पेपर आगे होगा 2024 में भी, तो उसमें जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, who built the temple of the goddess Naina Devi? Is one of the seven dhar, is called the seven dhar of Naina. So ऑप्शन नंबर ए, राजा बीरचंद द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। सो नए भारत के जो विजन 2022 के तहत हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारतवर्ष के 115 जिलों के साथ पिछड़े जिलों की श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो चंबा है, डायरेक्टली हम जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेशम उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के किस स्थान पर विदेशी प्रजाति और मूल रेशम बीज केंद्र कार्य कर रहा है, जो व्यावसायिक रेशम बीज का उत्पादन कर रहा है? तो इसका जो आंसर है वो सीधा सा नगरोटा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which valley of the Kannauр is connected with the Uttarakhand and several passes? देखिए ये भी बिल्कुल इजी सा ही क्वेश्चन है। बसपा घाटी जो है ये इजीली कनेक्ट करती है उत्तराखंड से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन 1904 में बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा क्षेत्रों में छोटे शासकों को समूह के रूप में किसे कांगड़ा संसार चंद ने जीतने के लिए आमंत्रित किया गया? संसार चंद को जीतने के लिए जो है किसे आमंत्रित किया गया था? वो थे अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा जो है, तो इसका आंसर है अमर सिंह थापा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो रामपुर बुशहर के राजा जिन्होंने तिब्बत से मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला और हांगरंग घाटी तिब्बत से जहांगीर के रूप में प्राप्त की, तो वो कौन थे? वो थे राजा केहरी सिंह। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 29, कि निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए पिन घाटी को राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पार्क घोषित किया गया है? सो इसके लिए इसमें जो है वो कस्तूरी मृग जो हमारे पास मस्क डियर है उसके लिए जो है इसे किया गया। तो वॉइस रॉय लॉ बनाने का विचार लॉर्ड लिटन का था, लेकिन इसमें जो वास करने वाला प्रथम व्यक्ति था वो कौन सा था? तो ये थे लॉर्ड डफरे। सो ये 30 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। सो अगले जो 30 क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। सो धन्यवाद।